जय हिंद दोस्तों। आज का दिन से लगातार बिजली ना होने के कारण, विद्युत ना होने के कारण हम इस पर ब्लैक बोर्ड पर ही वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन गैप हो गया। बाकी ग्रामर की जो सीरीज है वो आपके डिजिटल बोर्ड पर जब आएगी बिजली तो हम बनाते रहेंगे। तब तक के लिए हम लोग मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, मैथ को पढ़ते हैं। शुरुआत हम लोग शुरू कर रहे हैं भिन्न से। किन्हीं भी दो संख्याओं का जो अनुपात होता है वो भिन्न कहलाता है। जैसे अब ये संख्या है, एक संख्या p है, एक संख्या क्या है q है। दोनों संख्याओं का जो अनुपात है, जो बटा है, अनुपात मतलब बटा भी होता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले बोलते हैं हर। ठीक है, ऊपर वाले क्या बोलते हैं? अंश, नीचे वाले क्या बोलते हैं? हर। अब जैसे हमें भिन्नों के जोड़ को देखना होगा। सबसे पहले हम लोग आपको सिखाएंगे भिन्नों का जोड़। खटर खुटर ना करिएगा, ना ही बोलिएगा बेटा, शांत रखिएगा। भिन्नों का जोड़ हम पहली विधि या फर्स्ट मेथड, पहली विधि क्या है? जब किसी भिन्न के हर समान हो, जब किसी भिन्न के हर समान हो। जैसे आपने लिख दिया 3/5 धन 4/5। यहां पे देखेंगे हर जो है वो समान है, क्योंकि मैंने बताया ना, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। अगर नीचे वाला समान है यानी हर समान है तो हर को ऐसे ही हम लोग उतार लेते हैं। उतार लिए, ऊपर वाला चिन्ह सहित लिख लेते हैं। जैसे क्या लिख लिए? 3 + 4 या 3 धन 4। 3 और 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 7। 4 3 7/5। पहली विधि समझ में आ गई कि जब हर समान हो, हर को एक बार ही ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद यार देखेंगे 5 और 5 का लासा कितना होता है? 5 ही होता है। 5 ही और 5 का लासा क्या होता है? 5 ही होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे 5 लिख दिए। लेकिन अब सरल रूप से बताने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए ये बता देते हैं कि इसका भी हर 5 है, इसका भी हर 5, यानी समान हर है। अंश को चिन्ह सहित ऐसे उतार देती है। ठीक है, यानी 3 धन 4, 3 धन 4 उतार लिए, कितना हो गया आपका? 7 हो गया, नीचे वाला 5 हो गया। ये हम लोग उत्तर आ गए। ठीक है भैया, यही उत्तर हो गया। अब एक और सवाल देखेंगे। जैसे 4/7 धन 3/7। यहां पर भी वही रूल है, हर समान है। जब हर समान है तो ऐसे ही हर को उतार लेंगे, या बोले 7 और 7 का जो एलसीएम होता है 7 ही होता है। लेकिन समझाने के लिए हम लोग ऐसे सीधे, तो कुछ करना नहीं है। हर समान है तो ऐसे उतार लो, फिर ऊपर वाला भी चिन्ह सहित लिख लो। 4 धन 3, ऊपर वाला चिन्ह सहित लिख लो। 4 धन 3, 4 3 कितना हो जाएगा? 7/7। अब देखिए 7 से ही कटने वाली दोनों संख्याएं हैं। 7 × 9 7, यानी उत्तर कितना आ गया? 1। उत्तर कितना आ गया? 1। बात समझ में आ गई। अब जो है हम लोग भिन्नों दूसरी विधि जिसमें हम लोग एलसीएम निकालते हैं उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। अभी आपने देखा जब हर समान है तब कैसे हल होगा भिन्न, और जब भिन्न के हर समान ना हो, 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 तो जब भिन्न के हर समान ना हो तब कैसे जुड़ेगा? आइए देखते हैं। 3/7 धन 2/3। ये मान लो सवाल है, तो करेंगे क्या? पहले समझ लीजिए तब लिखिए। समझिए, ऐसे सवालों में जब भिन्न के हर समान ना हो, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछी गुणा करते हैं। पहले हर का हर में गुणा कर लेते हैं ऐसे। 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21। फिर इसका गुणा करेंगे। 3 क्या है? 9 प्लस, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब 14 में 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 23। कितना हो जाएगा बेटा? 23/21। हालांकि इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हो, क्योंकि अगर अंश बड़ा है हर छोटा है
तो भाग देकर उसको मिश्र भिन्न में बदलते हैं। कैसे, देखिए 21 का पहाड़ा पढ़िए कि 23 से ज्यादा ना होने पावे। 21 दूना 42 ज्यादा हो जाएगा। तो 21 एक करना 21, 3 में से 1 गए 2, 2 में से 2 करेगा कुछ नहीं। देखो अब लिखते कैसे हैं मिश्र भिन्न में या सही में, जो आपका भागफल होता है उसको सामने लिखते हैं, शेष फल को ऊपर और भाजक को कितना है 21 नीचे लिखते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, भाजक भाज्य भजन फल शेष आवा भूमि पूरा देश। याद करें कि जैसे कुछ लोग जानते हैं कि कौन सा भाजक है, कौन सा भाज्य है, कौन सा भागफल है, कौन सा शेष फल है, ऐसे याद कर लो। भाजक भाज्य, भाजक भाज्य भजन फल शेष, भाजक भाज्य भजन फल शेष आवाघूमि पूरा देश। भजन फल को ही भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। तो बात सबको समझ में आ गई? कैसे जानेंगे? ऐसे क्या करेंगे, भाजक भाज्य भजन फल शेष आवाघूमि पूरा देश। तो ये बातें समझना। एक और हम लोग सॉल्व करते हैं, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे 9/11 धन 2/7। फिर वही प्रक्रिया, पहली प्रक्रिया क्या, पहले नीचे नीचे का गुणा करेंगे। जब दोनों विषम रहे या एक सम रहे एक विषम रहे तब तिरछा गुणा हम आराम से कर सकते हैं। समझ में बात? जैसे इसका गुणा करेंगे 11 सते बोलो 77, बहुत बढ़िया। 11 से 77 गुणा करके नीचे लिख दीजिए। फिर तिरछा गुणा करते हैं, 7 9 63, 7 9 63। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, बीच में प्लस लगा है प्लस लगा देंगे। 11 दूना 22, 11 दूना 22। चलो ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 2 5, 6 और 2 जोड़ 6 2 8/77। ठीक है। फिर से अगर मिश्र भिन्न में बदलना है उसी तरीके से हम लोग भाग देके मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर हो गया? आप लोग उतार लीजिए, चलिए उतारिए। अब हम वो भिन्न सीखेंगे जिसे हम लासा के द्वारा निकालते हैं। हालांकि लासा के द्वारा हम इसको भी जो भी पहले लगाए उसको भी निकाल सकते हैं, यानी जब भिन्नों के हर समान ना हो उसका। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमें एलसीएम निकालना होगा, इसको एलसीएम से हल करना होगा। उस विधि को भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे 3/7 धन 1/21, 3/7 धन 1/21। ऐसे सवाल में जब एक संख्या से दूसरी संख्या कट रहा हो या दूसरे संख्या के गुणज में 7 आता हो, ठीक है, या 7 के पहाड़े से किस कट जाता हो, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग लेंगे लासा। क्या लेंगे? लासा, यानी लघुत्तम समापवर्तक, यानी एलसीएम लेंगे। 7, हालांकि एक चीज ध्यान दो, इसका तिरछा गुणा करके भी हम हल कर सकते हैं। लास्ट में आपको सरल करना होगा, ठीक है, अंतिम में सरल करना होगा। नहीं तो ऐसे ही एलसीएम ले लीजिए। जैसे 7 और 21 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। 7 और 21 का एलसीएम। नियम क्या होता है एलसीएम का? पहले सबसे छोटी संख्या 1 के बाद यानी 2 से काटना शुरू करते हैं। क्या 2 के पहाड़ा में 7 आएगा? नहीं आएगा। क्या 2 से 21 कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 2 का नियम होता है या तो अगर अकेले एक डिजिट है तो आप देखिए सम है या जीरो, सम है, अगर सम है तो वो कटेगा, यानी इवन नंबर है तो कटेगा 2 से। अगर ये पूरी संख्या के लास्ट में इवन नंबर है यानी सम संख्या है या जीरो है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी, 2 से कटेगी। ऐसा तो कुछ इस दोनों में है नहीं, ना ये सम संख्या है ना ही इसमें जो 2 डिजिट वाला है, ना उसके पीछे वाली संख्या 0 ही है, ना 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, तो जाहिर सी बात है 2 से नहीं कटेगी। फिर 3 का देखते हैं। 3 का विभाजित 3 से तो 7 नहीं कटेगा, क्योंकि 3 पहाड़ में 7 नहीं आता। फिर अगले वाली संख्या देखते हैं, इसको जोड़ते हैं, 2 1 3। अगर 3 से कटने का नियम क्या है?
उनके जो डिजिट हैं, उनके जो अंक हैं, उसको ऐड करने के पश्चात, उसको जोड़ने के पश्चात अगर वो संख्या 3 से डिवाइड होती है, 3 से विभाजित होती है, पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, भले ही समय लगे लेकिन आप समझिए, इसी से विभाजिता का नियम भी समझते रहिए। हालांकि थोड़ी सी शुरुआत में हमें बता देना चाहिए था एक विषम भिन्न है या कौन कौन सी भिन्न है, उसको बता देना चाहिए था, लेकिन खैर एक वीडियो बना देंगे, उसमें हम आपको डिटेल्स बता देंगे कौन सी भिन्न है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, जैसे मान लीजिए 243 है। ठीक है, आप देख लीजिए 4 3 7 2 9, देखिए 3 4 7 2 9। इस पूरे डिजिट को जोड़ने के पश्चात, इन पूरे अंक को जोड़ने के पश्चात कितना आ रहा है? 2 धन 4 धन 3 जोड़ने में कितना आ रहा है बेटा? 9। 9 क्या 3 से डिवाइड हो रही है? हो रही ना 3 क्या 9? तो अगर 3 से डिवाइड हो रही है, इसके मतलब पूरी की पूरी संख्या 243 भी 3 से कटेगी। पता करने के सबसे आसान तरीका है, समझ गए ना? तो 21 भी वैसे जनरली 21 तक को पहाड़ा तो हम लोग जानते हैं, 3 7 21 होता है, काट सकते हैं, लेकिन जैसे और बड़ी संख्या आ गई कैसे पहचानेंगे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए 3 से काटेंगे, 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता है, वैसे उतार लीजिए। 3 7 21, 3 7 21। अब 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से ही कटेगा। तो 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7। इसका और इसका जो संख्या है उसका गुणा कर देंगे, यानी 3 गुणे 7, 3 7 कितना हो गया? 21 हो गया। यानी इसका एलसीएम कितना हो गया? 21। इसका एलसीएम कितना हो गया? 21 हो गया। अच्छा, अगर ए बेटा क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं? अगर शांत रहिए, शांत रहिए। अगर इसी संख्या से ये संख्या कट जाए, जैसे 7 12 से 21 कट जाए, 7 3 21 कट गया, तो ये 21 इसका एलसीएम होगा। चाहे ऐसे लगा लीजिए या एलसीएम लगाइए, समझ में बात? अब क्या करते हैं हम, 7 का टेबल पढ़ते हैं कि 21 कट जाए या 21 से ज्यादा ना होने पर 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। 3 बार जाने कट जा रहा है, जितनी बार जा रहा है उसी को ऊपर से गुणा कर दीजिए। 3 पहले से ही 3 से गुणा कर 3 बार गया, प्लस नीचे प्लस है, प्लस लगा। अब 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 21 कट जाए, 21 एकन्नम 21, एक बार गया, जितनी बार जाए उसी को ऊपर अंश में ही गुणा करना है, यानी गुणे 1। एक पहले से ही था, एक बार गया है 21 एकन्नम 21। अब इसको अगर नीचे गुणे का चिन्ह लगा है तो हम लोग गुणा करेंगे। 3 क्या है? 9 प्लस 1 एकन्नम 1 बटे 21। सही बोले? 9 और 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 1 10 बटे 21। तो ये आपका हो गया उत्तर, 10 बटे 21। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसी आगे हम एक सवाल और उठा लेते हैं, एक सवाल और उठा लेते हैं ताकि आप लोगों को और बढ़िया समझ में आ जाए। जैसे हम ले लेते हैं 3 बटे 5 धन 11 बटे 20। हालांकि मैंने बताया है, अगर पहली संख्या से दूसरी संख्या कट रही है तो डायरेक्ट 20 इसका एलसीएम हो जाएगा। 5 का 5 5 चौक 20 एलसीएम हो गया। लेकिन अब हमें लासा निकाल के दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? देखिए 5 और 20 का लासा निकालना है, 5 का 20। सबसे पहले हम लोग 2 से काटना शुरू करते हैं। 2 से 5 तो कटेगा नहीं, लेकिन 20 कट जाएगा। 2 एकन्नम 2, 2 शून्य, यानी 10 दूनी 20। अब फिर 2 से कट जाएगा, 5 2 पंचे 10। अब 2 से कटेगा नहीं क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 आते ही नहीं है, तो आप 5 से काट दीजिए। 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी इसका एलसीएम हो गया। बातें समझ में आ गई? बातें समझ में आ गई? बुलाते हैं। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए, सुनिए, देखिए क्या कह रहे हैं। जाओ देखो, 5 पहाड़ा पढ़िए कि 20 कट जाए। 5 चौक 20, 5 चौक 20 4 बार गया है, 4 से ऊपर गुणा कर देंगे, 3 गुणे 4 प्लस। ठीक है, अब 20 पहाड़ा पढ़िए, 20 कट जाए। 20 एकन्नम 20, एक बार गया है, उसी 1 से ऊपर गुणा कर देंगे, 11 गुणे 1, 3 चौक 12 प्लस 11 एकन्नम 11 बटे 20।
अब 12 और 11 को ऐड करते हैं, यानी जोड़ते हैं। 2 1 3 1 1 2 23/20। हमने कहा था अगर अंश बड़ा है हर छोटा है हम लोग उसे मिश्र भिन्न में बदलते हैं। किसे बदलते हैं? मिश्र भिन्न में बदलते हैं। जब आप मिश्र भिन्न में बदलेंगे, अगर यहाँ की जानब देख रहा होगा कैमरा, तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं। अंश को हम लोग बनाते हैं भाज्य। क्या बनाते हैं? भाज्य। और भाजक जो है वो है 20। हर वाला जो होता है वो भाजक होता है। क्या होता है? भाजक होता है। अब 20 का पहाड़ा पढ़िए कि 23 कट जावे और 23 से ज्यादा ना होने पावे। अब 20 से 23 तो कटेगा नहीं, तो एक बार जाएगा। 20 दूनी 40 ज्यादा हो जाएगा, तो 20 से करना 20, 3 3 में 0 का 3 कट गया। हमने क्या बताया था? जो आपका भागफल है, उसको हम लोग सामने रखते हैं, फिर शेष फल को ऊपर और भाजक को नीचे। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। बातें समझ आ गई? ये तो समझ आ गई बेटा, उतार लीजिए। अब हम लोग ऐसा भिन्न लेंगे जिसमें बड़े संख्या वाले हर, तब उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं। और थोड़ा देखो बेटा, मानते हैं तुम लोग अभी बहुत छोटे हो, लेकिन जब जैसे हम पढ़ा रहे हो तो आप लोग बातचीत ना किया करें, समझ रहे हो? मानते हैं छोटे बच्चों को समझाना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन ए बिटिया, साहेब की बिटिया, थोड़ा सा शांति से, समझ रहे हो ना, तब आनंद आएगा पढ़ने में। चलिए देखिए, अब हम थोड़ा सा बड़ी संख्या वाले लेते हैं, जैसे 7/48 धन 5/50। अब ऐसे अगर टाइप के अगर सवाल आ जाए या इससे भी बड़े संख्या अगर आ जाए तो उसका हम लोग एलसीएम कैसे लेते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे यहां पर हर है 48 48 और यहां पे हर है 50। ठीक है, हमको अंश से नहीं मतलब, हमें अभी हर से मतलब है। 48 और 50 का हम लोग निकालते हैं एलसीएम। 48 और 50 का हम लोग निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, हमने कहा सच से पहले आपको काटना होगा किससे? 2 से। 1 से काटने वही संख्या आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 से काटते हैं। और 2 को काटने के नियम में बताए थे, आपके इकाई का अंक अगर सम संख्या हो या 0 हो। 8 सम संख्या है, 8 सम संख्या है, मतलब ये 2 से कटेगी। और ये 0 है तब भी 2 से कटेगी, क्योंकि 2 का विभाजित का नियम मैंने क्या कहा? इकाई का अंक या तो सम संख्या हो यानी 2 से कटने वाली हो, या तो 0 हो, तो पूरी की पूरी संख्या जो होती है 2 से विभाजित हो जाती है। तो चलिए, सम संख्या है मतलब ये 2 से विभाजित होगी, ये 0 है मतलब 2 से विभाजित होगी, तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौक 8 कट गया। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, 5 से ज्यादा ना हो पावे। 2 दूना 4, 1 बचेगा, 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब हमारे पास सुनिएगा, अब इसमें ना इकाई के अंक पर ना 0 ही है ना सम ही है। ठीक है, मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, यहां पर सम संख्या मतलब 2 से अभी ये विभाजित होगी, यानी कटेगी। 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4 कट गया। अब 2 के पहाड़े में 25 आएगा नहीं, क्योंकि विभाजित तक नियम मैंने बता दिया, तो ये इसको ही ऐसे उतारेंगे। फिर आगे देखते हैं, फिर 12 मैंने 2 कहा, 2 के पहाड़े में जनरली जानते हो 12 आता है, तो इसको वैसे ही काट दीजिए, 2 6 12 और ये हो गया 25। अब 2 का पहाड़ा फिर से पढ़िए, 2 3 6 और इसको 25 उतार दीजिए। अब 2 से ना ए कटेगा ना ए ही कटेगा। ठीक है, 2 से, क्योंकि 2 के पहाड़े में ए भी नहीं आ रहा है, और 2 के पहाड़े में इसका इकाई का अंक नहीं आ रहा है, 0 भी नहीं आ रहा है, मतलब 2 से विभाजित नहीं होगा। अब ये 3 से देखते हैं, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, अगले संख्या नहीं कटेगी, वैसे ही उतार। जब 1 आ जाए तो उसको आप छोड़ देना है, क्योंकि 1 तो किसी से काटेंगे तो क्या कटेगा? 1 1 से ही कटेगा, लेकिन कहां कटे? 1 एकन्नम 1 फिर से वही संख्या आ जाएगी। अब 5 से काटते हैं, 1 वैसे उतार लेंगे, 5 5 25, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5। अब इसका हम लोग करेंगे गुणा, इसका हम लोग करेंगे गुणा।
ऐसे ही करेंगे, देखो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, 16 क्या है 48। ज्यादा बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है, आप एक बार अगर नहीं आ रहा तो ऐसे गुणा कर लिख लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 क्या है 48, 48 लिख लीजिए ऐसे, ऐसे 48 लिख लीजिए। 5 पचम 25, ठीक है, अलग अलग कर लीजिए। अब 25 अट्ठे 200, हासिल लगा 20, सही, 25 अट्ठे 200, 0 हासिल लगा 20, 25 चौका 100 और 20 हासिल जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120, यानी इसका एलसीएम आ गया आपका 1200, सही है, कोई दिक्कत एक तो सुन लागे। अच्छा, अब 48 के पहाड़ा पढ़े कि 1200 हमारी विभाजित हो जाए, अब गुरुदेव हम इतना बड़ा पहाड़ा पढ़ कैसे पाएंगे? देखो मोटा मोटी पढ़ते, 40 8 को छोड़ दो, कितनी बार जाएगा पता चल जाएगा। 40 पहाड़ा पढ़िए कि ये जो है लगभग इसके पास में चली जाए, जैसे 40 हम 40 होगा, आप कहोगे गुरुदेव 40 की शाम में 800 होगा, 40 की शाम में 1200 होगा, इसके बाद 8 गड़बड़ हो जाएगा, यानी 40 की शाम में 800 है, मतलब 20 के बाद ही जाएगा। अच्छा, ये अगर नहीं समझ में आता है तो आप क्या काम करेंगे, 48 का ऐसे गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे गुणा, जैसे 1200 में 48 का भाग 3 बार तो जाएगा नहीं, 48 दूना 96, 10 में 6 गए 4, 11 में से 9 गए 2, अब अगली संख्या में उतार, अब कितनी बार जाएगा 5 बार चला जाएगा, 5 8 है 40, 5 24 और 4 हासिल कितना हो गया 24, कितनी बार जा रहा है बेटा 25, कितनी बार जा रहा है 25। या आप देखिएगा कि आप लोगों को एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, देखो जैसे इतना बड़ा पूरा नहीं करना है, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 48, 48 इतना हुआ, बचा कितना है 5 बचा 25 बचा है, मतलब 25 बार जाएगा, क्योंकि टोटल गुणा कराने तो 1200 आ रहा है ना, तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 48, 48 इतना हो गया, बचा कितना है 5 बचा 25, मतलब 48 से 25 गुणा करेंगे तभी तो 1200 होगा, लिखे भी तो हो, वैसे तो कठिन पड़ जाएगा, तो ऐसे देख लो, यानी कितनी बार आएगा 25 बार, कितनी बार जाएगा 25 बार, तो 25 से ऊपर क्या कर देंगे गुणा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 50 है ना, इधर से जुगाड़ कर दीजिए, 5 पचम 25 दूना 50 हो गया 50, कितने बार शेष बचे 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24 बचे। हल करने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि जो हम लोग राशन निकाले इसी का ही तो निकाले थे। अब 5 पचम 25 दूना 50 निकाल दीजिए, निकालने के पश्चात जो बचा है 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24 बचा है, तो 24 से गुणा करेंगे, 50 24 से गुणा करेंगे 1200 आ जाएगा, 24 में ऊपर से अंश वाले में गुणा कर देंगे, 24 गुणा कर देंगे। तो अब इसका गुणा कर लीजिए, 7 5 35 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14 3 17, ठीक है, प्लस 24 पंचे 120 बटे 12, ठीक है। अब अगर हम जोड़ते हैं, देखो इकाई इकाई जुड़ेगा तो हम जोड़ते हैं, 5 का 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, 7 2 9 1 1 2, सही है, 5 7 2 9 1 2 255 बटे 1200, हालांकि अभी ये 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो आप इसे विभाजित कर सकते हो कि नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे मुझे काटना हुआ, अगर यहाँ पे नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा मैं ऊपर लिख देता हूँ, 5 पचम 25, 4 बचा यहाँ 45 हो जाएगा, 4 बचा 4 यहाँ लिख दे, कितना हो गया 45, 45 बटे, इसमें 5 से भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10, 2 बचा कितना हो गया 20, 5 चौक 20, 0 बचा है तो 59 बटे 240 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। समझ आ गया? अब आप लोग उतार लीजिए, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे समझ में आया होगा, बाकी इसके आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। जय हिंद।